इस थियरी के बाद ये एक और एग्जाम्पल है विच इज़ ऑन स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि when brakes are applied to a moving vehicle, the distance it travels before a stopping is called stopping distance। तो एक टाइप से ये जो स्टेटमेंट दिया है वो एक तरह का स्टॉपिंग डिस्टेंस का डेफिनेशन भी है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस किसको बोलते हैं। तो जब आप व्हीकल पे ब्रेक अप्लाई करते हैं, ठीक है, व्हीकल के ऊपर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो रुकने से पहले वो जो कुछ डिस्टेंस ऑल ऑफ सडन तो नहीं रुकता है, तो रुकने से पहले जो वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ रोड सेफ्टी एंड डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी v0 and the braking capacity or deceleration minus alpha that is caused by the braking and derive an expression for a stopping distance of a vehicle in terms of v0 and alpha। मतलब यहाँ पे हमको ये बोला गया है कि आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस का जो है ये इक्वेशन डिराइव करना है इन टर्म्स ऑफ v0 एंड अल्फा। ठीक है, तो हमने जितने इक्वेशंस ऑफ मोशन देखे हैं जो डिस्टेंस और डिस्टेंस और उसको रिलेट करते हैं, तो एक ये है d इज इक्वल्स टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर। ठीक है, एक ये वाला इक्वेशन है। उसके अलावा एक है v इज इक्वल्स टू v0 प्लस at, लेकिन उस इक्वेशन में हमें डिस्टेंस नहीं मिलेगा। और एक और इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन जो था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v0 स्क्वायर प्लस 2ad। ठीक है, अब हमें ऐसा क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन किया है कि हमें जो डिस्टेंस के लिए, स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए जो इक्वेशन डिराइव करना है वो v0 और अल्फा के टर्म में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ये इक्वेशन को यूज़ करने जाते हैं तो टाइम एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा व्हाट वी डोंट वांट, तो हम इसी इक्वेशन के दूसरे इक्वेशन की हेल्प से इसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन जो है उसकी वैल्यू मतलब इक्वेशन जो है वो है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v0 स्क्वायर प्लस 2ad। अब इनिशियली अगर कोई कार है या फिर कोई भी व्हीकल है तो उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा ही होगी, ब्रेक मारने से पहले तो उसकी स्पीड कुछ होगी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो उसके पास कुछ होगा, बट फाइनल वेलोसिटी मतलब हमारा व्हीकल जब रुक जाएगा उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। मतलब यहाँ पे ये वाला जो टर्म है फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है वो हो जाएगा 0, और बेसिकली हमारे पास जो मिल जाएगा वो होगा v0 स्क्वायर प्लस 2ad इज इक्वल्स टू 0। ये जो है हमारा इक्वेशन हो गया क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। अब हम यहाँ पे देखिए v0 भी है, अल्फ़ा मेंशन किया है बुक में, लेकिन यहाँ पे मैंने a लिखा था क्योंकि ट्रेडिशनली हम a ही लिखते हैं, और d भी है। तीनों टर्म्स को कनेक्ट, तीनों वेरिएबल जो हमें चाहिए वो हैं जो हमें पूछे गए हैं। तो इस इक्वेशन को रीराइट करते हैं तो v0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2ad या -2 अल्फ़ा d। तो हमें जो है d के लिए इक्वेशन डिराइव करना था, तो d इज इक्वल्स टू हो जाएगा v0 स्क्वायर अपॉन 2a एंड नेगेटिव साइन। ओके, तो ये जो है इक्वेशन दैट इज रिलेशन बिटवीन d v0 स्क्वायर एंड 2 अल्फ़ा। अदरवाइज इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो लाइक d इज इक्वल्स टू माइनस v0 स्क्वायर अपॉन 2 अल्फ़ा। ठीक है, तो ये अल्फ़ा हो गया। तो बेसिकली यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इक्वेशन कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस वो इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के ऊपर डायरेक्टली है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अल्फ़ा है। सो मतलब अगर आप इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू जो है उसको इंक्रीज करते हो, सपोज आपने उसको डबल कर दिया, पहले ये v0 है, सपोज इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी ज़्यादा होके 2v0 हो गई, ऐसी ही थी इनिशियल वेलोसिटी मतलब डबल हो गई उसकी वैल्यू।
तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो हो जाएगा 4 टाइम। 4 टाइम कैसे होगा, क्योंकि पहले हम v नॉट का स्क्वायर रखेंगे तो अभी जो है उसको 2 टाइम इंक्रीज करने की वजह से 2v नॉट का स्क्वायर आएगा, विच मीन्स वो हो जाएगा 4v नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। और एसेलरेशन पे भी डी एसेलरेशन पे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना आप डी एसेलरेट उसको करते हैं वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो जल्दी रुकेगा, क्योंकि जल्दी रुकेगा बिकॉज अल्फा की वैल्यू अगर ज़्यादा हुई तो ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ज़्यादा हुआ तो ये जो रेशियो है वो कम आएगा, मतलब डी की वैल्यू कम आएगी और हमारा जो ऑब्जेक्ट है, व्हीकल है, जो भी जल्दी रुकेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा बुक में आपको एक दो जस्ट डिस्कस किया है कि फॉर द कार ऑफ अ पर्टिकुलर मेक द ब्रेकिंग डिस्टेंस वॉज फाउंड टू बी 10 मीटर, 20 मीटर, 34 मीटर एंड 50 मीटर कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेलोसिटी, जैसे 10 मीटर के लिए 11, 20 के लिए 15, 34 के लिए 20 और 50 के लिए 25 मीटर पर सेकेंड्स, तो विच आर नियरली कंसिस्टेंट विद द अबोव फॉर्मूला। मतलब इसको प्रैक्टिकली भी ऐसा कहा गया है कि कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू से इसको प्रैक्टिकली भी जज किया हुआ है, इसको प्रूव किया हुआ है, प्रैक्टिकली भी ये प्रूव किया हुआ है। ठीक है, और वैल्यूज़ जो है वो नियरली एक्यूरेट हमें इक्वेशन के हिसाब से जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी वही मिली। कभी कभी आपको ये आई थिंक न्यूमेरिकल्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, देन दिस एग्जाम्पल 3.8 इट इज़ बेस्ड ऑन द रिएक्शन टाइम। ये एक तरह का एक्टिविटी भी है जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सी इसमें क्या बोला गया है, व्हेन अ सिचुएशन डिमांड्स आवर इमीडिएट रिएक्शन इट टेक्स सम टाइम बिफोर वी रियली रिस्पॉन्ड एंड रिएक्शन टाइम इज द टाइम अ पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व। ठीक है, तो रिएक्शन टाइम किसे बोलते हैं, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल somebody is throwing ball toward you, जब क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल को कैच करते हैं तो जो वो बॉल आ रहा है आपके तरफ तो आपको पता होता है कि आपको कैच करना है, लेकिन उससे पहले भी बॉडी अपने आप को एक प्रिपेयर करती है एक सिचुएशन में कि आप इतने डिस्टेंस पे जाएंगे, इतना जंप करेंगे या फिर वहाँ तक आगे बढ़ेंगे, तब जो है आपको वो बॉल को आप प्रॉपरली कैच कर पाएंगे। तो ये जो सोचने का टाइम है या फिर बॉडी हमारा ब्रेन हमें प्रिपेयर करता है, उसी टाइम को रिएक्शन टाइम बोलते हैं। ठीक है, एंड रिएक्शन टाइम जो है इट टाइम द पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व, मतलब हमारा ब्रेन जो है वो ऑब्जर्व करने के लिए लेता है। हमें ये चीज़ प्रैक्टिकली पता नहीं चलती, लेकिन ये बहुत ही क्विक होता है, हमारा ब्रेन ये बहुत ही क्विकली करता है। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चल जाएगा कि मतलब क्या है सबका इंडिविजुअल रिएक्शन टाइम। जैसे कि यहाँ पे दिया है, फॉर एन एग्जाम्पल ए पर्सन इज ड्राइविंग एंड सडनली अ बॉय अपीयर्स ऑन द रोड, दैट द टाइम elapsed बिफोर ही slams the brake of the car is the reaction time, and reaction time depends on complexity of the situation on individual। मतलब यही है कि सिचुएशन कितना कॉम्प्लिकेटेड है, आप उस पर भी डिपेंड करते हैं। हर चीज़ पे भी तो हम ऑल ऑफ सडन रिएक्शन नहीं दे देते हैं, तो कैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से हम रिएक्शन दे देते हैं। जैसे कि कार के आगे अगर कोई मतलब बच्चा आ गया तो ऑब्वियसली हम ब्रेक मारेंगे, तो वो ब्रेक कितना सडनली ब्रेक हम मारते हैं, प्लस ब्रेक मारने पर कार को क्या डिसएडवांटेज होगा, ये सब देख के हम सोच के हमारा बॉडी रिएक्ट करता है, हमारा ब्रेन रिएक्ट करता है, प्लस ये इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सो सी यू कैन मेजर योर रिएक्शन टाइम बाय अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। Take a ruler and ask your friend to drop it vertically through the gap between your thumb and forefinger as shown in the figure. After you catch it, find the distance d traveled by the ruler in a particular case, and d was found to be 21 centimeter। देखिए यहाँ पे आपको एक फिगर दिया गया है, with the help of this figure देखिए यहाँ पे एक फ्रेंड के हाथ में रूलर है और ये जो है हमारा अपना हाथ है। रूलर की लेंथ काफ़ी लंबी है, तो उसको क्या करना है, उस रूलर को ऊपर से इस तरह से ड्रॉप करना है। ठीक है, इस तरह से वो रूलर को ड्रॉप करेगा।
अब जैसे ही वो रूलर को ड्रॉप करेगा, आपको पता है कि वो रूलर ज़मीन पे गिर जाएगा, तो पहले कि वो ज़मीन पे गिरे आपको उसको अपने हाथ में कैच करना है, ठीक है। तो यहाँ से उसने छोड़ा तो ऑब्वियसली ये कुछ ऐसा नीचे चला जाएगा, लाइक पहले ये कुछ पकड़ा होगा तो लाइक ये कुछ उसकी हाइट होगी, लेकिन जैसे ही वो आपका फ्रेंड छोड़ेगा और आपके हाथ में आएगा, तब तक वो उस पर्टिकुलर छोटे से टाइम के लिए वो कुछ, जैसे कि एक रोलर है, सपोज योर फ्रेंड इज लिविंग इट, तो ये जो है यहाँ तक पहुँच जाता है और आप यहाँ कहीं से पकड़ लेते हो, तो कुछ ये जो डिस्टेंस है ये तो इसने ट्रैवल किया, ठीक है। तो ये जो ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस है उसको अगर हम एक फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करके उसके हिसाब से हम टाइम फाइंड करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो ये हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सीखना है। ये एक्टिविटी आप खुद भी कर सकते हो। जैसे कि रूलर जब गिरता है तो वो एक फ्री फॉल होता है, कि वो ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वो एक फ्री फॉल है। फ्री फॉल वाले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो ट्रैवल करने का फॉर्मूला है, लाइक ये d इज इक्वल्स टू v0t प्लस 1/2 at²। अभी स्टार्टिंग में तो रूलर की कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो v0 हो जाएगा आपका 0। जैसे ही हमें पता है, प्रीवियस थियरी में हम देख चुके हैं, यहाँ पर a जो है वो हो जाता है माइनस, लाइक ए हो जाएगा -9.8, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हम नेगेटिव साइन लेंगे, -2.8/2t²। तो यहाँ पे इस टर्म में, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो आपका t² है, दैट इज़ योर रिलैक्सेशन टाइम। ये आपका ये आपका रिएक्शन टाइम होगा, क्योंकि आपका रूलर आपने कैच किया, उससे पहले d डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है, और जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो ये है। तो विच मीन्स द टाइम टेकन, मतलब जितनी देर में आपके रूलर जो है वो कुछ डिस्टेंस क्रॉस किया, आपको आपकी बॉडी ने रिएक्ट किया कि आपको ये कैच करना है, तो वो जो टाइम है वो आपका रिस्पॉन्डिंग टाइम है, दैट इज टाइम इज योर रिस्पॉन्डिंग टाइम, और यही वो टाइम t है, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में जो आपका t² है, लाइक ये जो t² उसको सब्जेक्ट बनाएं, इक्वेशन का सब्जेक्ट बनाएं। और अभी क्योंकि हम टाइम की कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम यहाँ पे नेगेटिव साइन को जो है वो थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं, d इज इक्वल्स टू 9.8t²/2, ठीक है। नेगेटिव साइन सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका मोशन है उसे रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए था, लेकिन जैसे कि हमें यहाँ पे अंडर रूट करना पड़ेगा वगैरह सब, तो ये हो गया 2 × d/9.8 इज इक्वल्स टू t², विच मीन्स t इज इक्वल्स टू √2d/9.8। तो अब आपके रूलर ने कितना डिस्टेंस, रूलर की जगह आपको स्टिक भी लेना चाहे वगैरह कुछ भी लेना चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, और उसका ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस, कि वो लाइक जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, उसने अपने हाथ से छोड़ा और आपके हाथ में आया, तब तक का जो डिस्टेंस है वो आपका डिस्प्लेसमेंट d हो जाएगा, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे भी सपोज d की वैल्यू है सपोज 21 सेंटीमीटर, तो d क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो है ये है, तो t क्या हो जाएगा 2 × 21 सेमी अपॉन ग्रेविटी जो है g की वैल्यू इस केस में आपको लेनी है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में आपको CGS वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हो जाती है 980 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका आप अंडर रूट निकालें, और जो आपका आंसर आएगा, लाइक आई थिंक 0.2 अराउंड कुछ आना चाहिए, तो वो आपका जो है वो आंसर हो जाएगा, पर्टिकुलरली वो आपका रिएक्शन टाइम हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज द थियरी अबाउट रिएक्शन टाइम। नाउ वी आर लेफ्ट with only one theory, which is relative velocity, that we will see in further lectures. So there are some examples in exercise जो आप लोग खुद से मतलब ट्राई कर सकते हो। हमने आई थिंक 2 एक सम मैंने करवाए थे। The third sum is a woman start from her home at 9 AM
walks with the speed of 5 km per hour on a straight road up to her office 2.5 km away, stays at the office up to 5 pm and returns home by an auto with the speed of 25 km per hour. Choose the suitable scale and plot the graph of x versus t for her motion. ठीक है, मतलब ये वाले क्वेश्चन में जो है आपको ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है. ओके, इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू प्लॉट ग्राफ. तो कैसे कर सकते हैं? सी यहाँ पे डेटा क्या दिया है कि वो 9 बजे जो है अपने घर से निकलती है और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल करती है और 2.5 किलोमीटर उसका ऑफिस दूर है, तो वो वहाँ पे स्टे करती है और रिटर्न में वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब विद द हेल्प ऑफ ऑटो, वो वहाँ पर पहुँचती है. तो आप एक्स वर्सेस टी ग्राफ प्लॉट करें तो ये काफ़ी सिंपल है. आप देख सकते हैं जैसे कि शी स्टार्ट फ्रॉम एक्स वर्सेस टी ग्राफ. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स वर्सेस टी ग्राफ बोला गया है, इसका मतलब वाई जो टर्म पहले बोली जाती है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है एक्स वर्सेस टी, तो जो टर्म पहले होती है उसको आपको वाई एक्सिस पे लिखना होता है और जो टर्म बाद में होती है उसको आपको एक्स डायरेक्शन पे. तो 9 बजे वो अपना जर्नी स्टार्ट करती है और शाम को 5 बजे तक वो अपना जर्नी जो है वो ख़त्म करती है. ठीक है, लाइक 5 बजे तक नहीं, 5 बजे वो रिटर्न होने के लिए निकलती है, लेकिन उसको टाइम लगेगा कुछ पहुंचने के लिए, तो आपको यहाँ पे कुछ और स्केल थोड़ा टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा. सो पहले और डिस्टेंस के लिए वो सिर्फ टोटल 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस ही क्रॉस करती है. मतलब आप यहाँ पे छोटे छोटे इंटरवल्स में 2.5 तक जा सकते हैं. आप लोग 0.5 से लेके 2.5 तक का भी डिस्टेंस लेके वर्टिकली ये कर सकते हैं. ठीक है, तो और आप ये प्लॉट करें तो पहले जो है वो बाय वॉक जाती है. ओके, बाय वॉक शी गोज़ टू हर ऑफिस. तो उसको कितना टाइम लगता है आपको वो फाइंड करना चाहिए, क्योंकि 9 बजे स्टार्ट करती है, तो कितने बजे, आफ्टर व्हाट टाइम शी विल रीच ऑफिस. तो उसके लिए आपको स्पीड आई थिंक दिया है इस क्वेश्चन में. आपको ये बताया गया है कि उसकी जो स्पीड है स्टार्टिंग में जब वो वॉक करके जाती है तो वो 5 किलोमीटर पर आवर है और जो उसका डिस्टेंस है वो 2.5 किलोमीटर है, इतना दूर है. तो आपको इससे डिस्टेंस भी पता है और क्या कहते हैं स्पीड भी पता है. सो v इज इक्वल्स टू d/t से आप टाइम फाइंड करें. ठीक है, ये दोनों क्वांटिटीज़ हैं आपके पास और टाइम फाइंड करें. जो टाइम आता है वो आप उस टाइम के बाद आप उसका पोजीशन ऑफिस पे दिखाएं. ठीक है, क्योंकि पहले तो अपने घर होगी तो यहाँ पर होगी क्योंकि घर का पॉइंट हमने 0 लिया है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये जो टाइम हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, जो भी ये वैल्यू आएगी, ठीक है, उस टाइम बाद तो वो अपने ऑफिस पहुँच चुकी होगी. मतलब आपको यहाँ कहीं आप 2.5 दिखाएंगे तो इट्स पोजीशन आपको शो करना है. फिर क्या होगा कि शी स्टेज एट द ऑफिस, वो कुछ टाइम के लिए ऑफिस में ही रहेगी. कितने बजे तक? 5 बजे तक. तो यहाँ से लेके जो 5 बजे तक का इतने टाइम के लिए ये जो भी टाइम आएगा तब से लेके यहाँ तक के लिए वो ऑफिस में ही स्टे करेगी. मतलब उसकी पोजीशन जो है फिक्स यहाँ पर है. ओके, और उसके बाद वो जो है वो अपने होम के लिए निकलेगी, अपने घर के लिए शी विल टेक आउट. और तब उसका जो डिस्टेंस होगा अगेन आपको तब भी टाइम फाइंड करना पड़ेगा कि कितने टाइम बाद. 5 बजे वो रिटर्न होने के लिए निकलती तो है, लेकिन कितने टाइम बाद, आफ्टर हाउ मच ऑफ टाइम शी विल गो रीच टू हर होम. वापस आने का मतलब ये है अपने घर पे कि वो यहाँ आ जाएगी पॉइंट 0 पे अगेन. ठीक है, शी विल रिटर्न एंड कम टू पॉइंट 0. जैसे वो यहाँ से यहाँ तक गई ये वापस यहाँ पर आ जाएगी. तब के लिए आपको डिस्टेंस जो है वो दिया है 2.5 किलोमीटर पर आवर के. ऑफिस से घर का डिस्टेंस सेम वही 2.5 और स्पीड भी आपको दिया गया है कि v जो है वो है 25 किलोमीटर पर आवर. सो विद द हेल्प ऑफ दिस आप t फाइंड करें और जितना भी टाइम हो उस टाइम के बाद आप यहाँ पे उसकी पोजीशन दिखाएं तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. ओके, सो दिस इज़ ईजी, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. उसके बाद जो है A drunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward, followed by again 5 steps forward and 3 steps backward. So on. Each step is 1 meter long and requires 1 second.
So plot the x versus t graph of his motion and determine graphically and otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit 13 meter away from the starting point. So ये वाला एग्जाम्पल भी अगेन इट इज़ लाइक वेरी इजी कि इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो एक ड्रंक पर्सन का इन्फॉर्मेशन है. तो वो क्या करता है, 5 स्टेप आगे जाता है, 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड. और ऐसा भी बोला गया है कि ये ऐसे ही चलता है, ठीक है, क्योंकि ड्रंकर्ड है तो ऐसे ही चलता है. और हर एक स्टेप जो है, ईच स्टेप इज़ 1 मीटर लॉन्ग और हर एक स्टेप को लेने में उसको 1 सेकेंड लगता है, ठीक है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 5 स्टेप आगे जाएगा विच मीन्स 5 मीटर आगे जाएगा और उसके लिए हर एक स्टेप के लिए 1 सेकेंड है तो 5 स्टेप के लिए 5 सेकेंड लगेंगे. तो उसकी वेलोसिटी तो आप ऐसे ही ढूंढ सकते हैं, 5/5 ये हो जाएगा मीटर और यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड, मतलब उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड. और अगेन इतना ही वो सेम वे में वो 3 स्टेप जो है पीछे चला जाता है. तो 5 मीटर आगे गया लेकिन अगेन 3 मीटर पीछे गया. इस तरह से करके वो आगे बढ़ रहा है. तो आपको इसके लिए x वर्सेस t ग्राफ प्लॉट करना है द वे वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर एग्जाम्पल. और आपको इसमें एक और चीज़ भी फाइंड करना है, वो ये है कि हाउ लॉन्ग, मतलब आपको टाइम फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फॉल इन अ पीट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. मतलब बेसिकली आपको यहाँ पे ये कहना है कि 13 मीटर दूर, ओके, सपोज ये उसका ओरिजिन है तो उससे यहाँ कोई 13 मीटर दूर एक पिट है जिसमें वो गिर जाएगा. तो ये यहाँ पे कब पहुँचेगा, वो चलने का पैटर्न उसका सेम है, 5 मीटर अहेड एंड 3 मीटर बैकवर्ड, 5 मीटर आगे जाएगा 3 मीटर पीछे जाएगा. विच मीन्स उसका आप देखें एक तरह से 5 मीटर आगे जा रहा है और 3 मीटर पीछे जा रहा है, ठीक है, 5 मीटर आगे 3 मीटर बैक. तो इससे हमें लाइक एक चीज़ ये जो है हमें ये पता चलता है इस पर्टिकुलर उससे कि 5 मीटर आगे जा रहा है तो 5 सेकेंड लग रहे हैं और 3 मीटर पीछे जा रहा है तो 3 सेकेंड लग रहे हैं. विच मीन्स कि टोटल वो 8 सेकेंड्स लेता है, 5 सेकेंड आगे जाने के लिए, 3 सेकेंड पीछे जाने के लिए. लेकिन 8 सेकेंड में वो मीनिंगफुल डिस्टेंस सिर्फ 2 मीटर का ही कवर करता है, क्योंकि 1 2 3 4 एंड 5 स्टेप आगे चला, उसमें से 3 स्टेप तो वो वापस से पीछे चला. मतलब उसने अपने स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक का 2 मीटर का ही डिस्टेंस कवर किया इन 8 सेकेंड. तो ऐसे कर करके उसे 13 मीटर तक जाना है. तो आपको ये फाइंड करना है कि कितने टाइम में वो वहाँ पे पहुँचेगा. सो ट्राई इट बाय योर सेल्फ. Alright, then a jet aeroplane is traveling at the speed of 500 km per hour ejects its product of combustion at the speed of 15 km per hour. I think this example is based on the relative velocity, so that we will discuss later. Okay, तो ये आप 2 ट्राई करें. उसके अलावा भी एक एग्जाम्पल है विच इज़ 3, एक एक्सरसाइज का सम है विच इज़ 3.10. इसमें क्या बोला गया है इस वाले सम में कि अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 2.9.4 मीटर पर सेकेंड. मतलब आपको V0 की वैल्यू दी है 29.4 मीटर पर सेकेंड. What is the direction of acceleration during the upward motion of the ball? तो देखिए बॉल जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, ऐसा हमें बोला है क्योंकि इतनी इनिशियल वेलोसिटी से उसको अपवर्ड डायरेक्शन में जो है थ्रो किया जा रहा है. तो ऐसा बोला है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल. ठीक है, तो द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी की वजह से ही होगा और ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होती है. तो पहले का ये जो है इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं. देन दूसरा, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन. ठीक है, तो आपको 2 चीज़ें पूछी गई हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे जब होगा
उसके मोशन में, तो उसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होगा। तो बॉल जो है उसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा अपने, ठीक है, उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि जब वो एकदम ऊपर पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी यहाँ ज़ीरो हो जाती है और आदमी उसका फ्री फॉल होके वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। तो ये बात हम हमेशा याद रखिए कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है उसकी वैल्यू जो है ज़ीरो हो जाती है। और एक्सेलरेशन तो है अगेन इट इज़ ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसकी वैल्यू अगर पूछी गई है तो वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड अगेन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा। थर्ड सी क्या है, चूज x इज इक्वल्स टू 0 एंड t इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 मीटर एंड t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स to be the location and time of the ball at its highest point. Vertically downward direction to be positive direction of the x-axis, and give the signs of position, velocity, acceleration of the ball during its upward and downward motion. तो जो ये सी में हमें ऐसा बोला गया है कि आप जो है हाईएस्ट पॉइंट को आप हाईएस्ट पॉइंट जो है when it is at highest point आप उसी को उस टाइम पे x को 0 ले लो और टाइम को 0 सेकेंड कंसीडर कर लो, ऐसा बोला गया है। एंड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, मतलब ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको आप पॉजिटिव x कंसीडर कर लो, ऐसा कंसीडर करने को हमें बोला गया है, तो हम ऐसा करेंगे। अब 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इतना करने के बाद कि give the sign of position, velocity and acceleration of the ball during its upward and downward motion. upward motion होगा, ठीक है, तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया ही गया है कि upward motion ये जो है आप आई थिंक ऐसा बोला गया है कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव x कंसीडर करो, तो वर्टिकली डाउनवर्ड को पॉजिटिव x कंसीडर करेंगे तो वर्टिकली अपवर्ड को नेगेटिव x कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको दोनों के टाइम उसकी 3 चीज़ें फाइंड करनी है, साइन ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो बेसिकली ये आप फाइंड कर सकते हैं कि ग्रेविटी जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव x डायरेक्शन में हो जाएगी, उसके हिसाब से आप एक्सेलरेशन भी डिफाइन कर पाएंगे कि अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए भी आप ये डिफाइन कर पाएंगे। ओके, एंड द फाइनल इज ये और एक डी पूछा गया है, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू प्लेयर्स हैंड। मतलब ऐसा पूछा गया है कि what height, आपको एक हाइट d बताना है, बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज बॉल रिटर्न टू प्लेयर्स हैंड, मतलब वापस कब आएगा बॉल, तो वो उसकी टोटल जर्नी हो जाएगी, टोटल जर्नी अपवर्ड डायरेक्शन की, और क्योंकि प्लेयर अपने हाथ से थ्रो करेगा तो ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, तो ये जो टोटल टाइम होगा वो टाइम होगा, हाउ लॉन्ग पूछा गया है तो वो ये टोटल टाइम होगा कि वो प्लेयर के हाथ में बॉल जो है वो वापस आएगा। और जो पहला क्वेश्चन है, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर, ओके, बॉल राइज जो है कब जो है वो ये हो जाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मालूम है, यहाँ पे स्टार्टिंग में वेलोसिटी v0 की वैल्यू है, v को आप 0 कंसीडर करें, और इस इक्वेशन से v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v0 स्क्वायर प्लस 2ad आप d की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।